Hello friends, welcome back again on the official YouTube channel Study with Awesome. Myself हर्ष. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चर राशियों के गुणनखंड के बारे में। और इस एक वीडियो में मैं आज 2 यूनिट्स को कंप्लीट कराऊंगा, मतलब आपके 2 असाइनमेंट्स पूरे होंगे 26 और 27। इससे पहले कि जितने भी असाइनमेंट्स अभी तक हुए हैं, यानी कि 25 तक मैंने सारे असाइनमेंट्स को कराया हुआ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देखिए और अपने असाइनमेंट्स को पूरा कर लीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित का गुणनखंड आपको करना है, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो लिखा है 5x³ x²। तो जब आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या रहेगा, ये जो 5 लिखा है उसके साथ x³ लिखा है और y² लिखा है ना। तो आपको करना क्या रहेगा, x को 3 बार लिखना है, y को 2 बार लिखना है और 5 को 1 बार लिखना है, ठीक है। जितनी जिस पे पावर जितनी होगी उसको उतनी बार लिखेंगे और सबके बीच में क्या लगाएंगे, इंटू लगा देंगे। तो इस प्रकार जब आप सबको लिख लोगे तो ये जो फॉर्म आपको बनेगी, तैयार होगी, है ना, स्टेटमेंट तैयार होगा, यही आपका आंसर होगा। सिंपल है। सेकंड वाले में देखिए 12x² y³ z²। तो यहाँ पर आप 12 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2 × 2 लिखोगे, और x² 2 बार आया, पावर 2 है तो 2 बार लिख दिया, y को 3 बार लिख दिया और z को 2 बार लिख दिया। तो ये आपका क्या है, गुणनखंड हो गया इसका, ठीक है। आगे देखिए 224 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। देखिए अभाज्य और भाज्य के बारे में बता देता हूँ। तो अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो किसी से कटती नहीं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो किसी से कट जाती हैं। आप लोग इंग्लिश में क्या बोलोगे, इवन और ऑड बोलोगे, ठीक है। इवन और ऑड का केस होता है। तो 224 में अब आप देखो 224 को क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। इस तरह से फैक्टराइज करते हैं। तो एक बार काटोगे, कितनी बार कटेगा, 112, फिर दोबारा फिर 2 से काटोगे। तो इस तरह से आप इसको पूरा फैक्टराइज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा मैंने फैक्टराइज किया है। और फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे किस में फैक्टराइज हुआ है, 2 × 2 × 2, मतलब 5 बार 2 आया है और 1 बार 7 आया है। तो आपको यहाँ पे फैक्टराइज करना है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है उसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। आइए आगे देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके में यहाँ पे हमें गुणनखंड बताने हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 12x6y + 24z दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 12x को ब्रेक किया 2 × 3 × 2 × x में, और 6y को मैंने ब्रेक किया 2 × 3 × y में, और 24z को 2 × 2 × 2 × 3 × z में। मतलब कि इसको आप तब तक ब्रेक करोगे जब तक कि इसके अभाज्य गुणनखंड में ये ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या किया, तीनों जो ये स्टेप आ रहे हैं यहाँ से 2 × 3 एक जैसा दिख रहा है तो कॉमन ले लिया है। जब कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा 2x + y + 2 × 2 × z। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 में क्या कह रहा है। 4 में xy + xw + yz + yw दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको x के साथ जो z आया है आपको देखना है कि z और कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो z दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे भी z दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं पहले अरेंज करके एक साथ लिख लूँगा, फिर मैं इन दोनों को अरेंज करके साथ में लिख लूँगा। तो यहाँ पे आप देखो मैंने अरेंज करके लिख लिया। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टार्टिंग की जो 2 टर्म्स थे यहाँ से मैंने x को बाहर निकाला, और आखिरी के दोनों टर्म से मैंने y को बाहर निकाला, ठीक है। इतना करने के बाद आपको दिखेगा कि y + z यहाँ पे भी बन रहा है, y + w यहाँ पे भी बन रहा है, z नहीं w है, ठीक है। तो दोनों यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा। अब जब आप कॉमन निकाल लोगे तो अंदर यहाँ पे कौन कौन बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा एक x और y बचेगा ना, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन निकल जाएंगे। तो जब ये बचेगा तो यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या बनेगी, z + w × x + y। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 देखिए। अब जो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आप याद रखना कि आपको अरेंज करना है, ठीक। अब देखिए ए बी है, ए बी को साथ में अब ए को अरेंज करूँगा और बी - b + 1 को एक साथ अरेंज करके लिखूँगा। तो यहाँ मैंने ऐसे अरेंज किया।
अरेंज करने के बाद मैंने स्टार्टिंग के दो में कॉमन देखा कि दोनों में मेरे को ए दिख रहा है, यानी इसमें और इसमें, तो यहाँ से ए बाहर निकाल लिया। और अब माइनस बी और प्लस वन में तो कुछ कॉमन नहीं, तो जब ये सिचुएशन आती है तो माइनस का जो है वन कॉमन निकालते हैं। तो माइनस का वन कॉमन निकालोगे आप, तो बी माइनस वन, बी माइनस वन कॉमन निकल जाएगा। अगेन अगले स्टेप में बचेगा क्या, ए माइनस वन बचेगा, तो उसको एक साथ लिख लोगे इनटू में। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें भी मैंने अरेंजिंग ही किया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ मैंने एक्स स्क्वायर को लिया है, वाई स्क्वायर के साथ मैंने वाई स्क्वायर वाला लिया। फिर अगले स्टेप में क्या किया है, कॉमन निकाल लिया है। अब स्टार्टिंग के दो में आप देखोगे, स्टार्टिंग के दो में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो कॉमन निकल गया एक्स स्क्वायर। यहाँ से अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से मैंने कॉमन जो लिया है वाई स्क्वायर, तो अंदर क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बच रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ए प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, तो इसको कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, यहाँ पे 5 आप कॉमन ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 8 देखिए, 8 में क्या करेंगे, 60 ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर, तो आप 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा, 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको कॉमन ढूंढना है। ठीक है, उसको ब्रेक करके 8 के बाद अब हम लोग 9 पे आते हैं। सो जो ये हमारा 9th क्वेश्चन है, 7th यहाँ पे लिखा है, 9th है ये। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 75 300 को ब्रेक कर लोगे आप 75 इंटू 4 में। अब 75 यहाँ पे भी दिख रहा है, 75 यहाँ दोनों जगह आ गया है, तो 75 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, 4 है प्लस बी। ठीक है, और बाद में 75 को भी इस तरह से ब्रेक करके लिख लोगे, तो ये आपको फाइनल आंसर देगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट 27 की ओर। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ना कि दो वर्गों के अंतर के बारे में, दो वर्गों के अंतर क्या होता है। तो आपको इस पूरी यूनिट के लिए एक फॉर्मूला को याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अभी मैंने साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। अब जब ये फॉर्मूला आएगा ना, तो आपको बस केवल ये फॉर्मूले में अकॉर्डिंग ए और बी को बनाना है और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 41 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, 14 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो सीधे आप ये सूत्र लगा दोगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में सेम वही किया है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर में चेंज कर लिया है। सो ये हो जाएगा 99 प्लस 1 इंटू 99 माइनस 1, तो ये मल्टीप्लाई होकर आपको इतना मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, 25 का स्क्वायर माइनस 1, 49 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो आप स्क्वायर कभी ना खोलिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन ना आए तो स्क्वायर देके स्क्वायर ना खोलिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ऊपर भी मैंने ये फॉर्मूला बनाया, नीचे भी यही बनाया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 1 इंटू 5 माइनस 1, नीचे 7 प्लस 1 इंटू 7 माइनस 1। तो ये सॉल्व होकर क्या देगा, 6 इंटू 4, और नीचे क्या देगा, 8 इंटू 6, तो ये पूरा कट पिट के 1/2 आ जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, बनाया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ पे 5 को 5 का स्क्वायर लिख लोगे, और y अपॉन 4 को क्या करोगे, वाई स्क्वायर, वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये 5 अपॉन एक्स है नीचे, जिसको 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है फिर से यहाँ पे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है गुणनखंड करते समय। ये जो इक्वेशन बनी है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जब द्विघात समीकरण की स्थिति आती है तो करते क्या है, जो ये बीच वाला आपको नंबर दिख रहा है, 5 के साथ x दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है ना, ये 5 और 6 को ध्यान में रख कर आपको दो ऐसे डिजिट्स ढूंढनी है जिनको क्या करना है, जिनको जोड़ या घटा कर ये 5 बन जाए, और जिनका मल्टीप्लाई करके क्या हो जाए, ये आपका 6 बन जाए। 3 इंटू 2 जो होता है वो क्या होता है, 6 होता है,
और 3 में ही अगर आप 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 डिजिट्स मिल गई। तो यहाँ पर मैंने जो माइनस का 5x है तो इसको ब्रेक किया है 3x माइनस 2x में। अब स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लिया x और लास्ट के 2 में से कॉमन लिया -2। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, x-3 दोनों तरफ बच रहा है। तो जब x-3 आप कॉमन लोगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, x-3 इंटू x-2। ठीक है। तो ऐसे 2 डिजिट ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 4 मिले और घटाकर 3 मिले। तो देखिए 4 इंटू 1 क्या होता है आपका, 4 होता है। ठीक है। और 4 में 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 3x को ब्रेक किया है 4x माइनस x में। ठीक। इसके बाद अब यहाँ से कॉमन लिया x और यहाँ से -1 कॉमन लिया। अब x+4 यहाँ पे भी बन रहा है, x+4 यहाँ पे भी आपको दिख रहा है बना हुआ। तो जब ये बन जाएगा तो यहाँ से x+4 इंटू x-1 आपका गुणनखंड हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में तो गाइस कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सवाल है। a² + b² का फॉर्मूला लगना है, a² - b² का। 9 में भी आपका सेम है। ठीक है। सो ये थी दोस्तों यूनिट नंबर 26 एंड 27। होप सो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। और एक कमेंट और एक शेयर और एक लाइक से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, इसीलिए वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिए और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।